हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो आपके फर्स्ट पेपर होगा बच्चे और बचपन किताब का नाम है और उसकी फर्स्ट यूनिट है आपके बचपन। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में है जो कवर करने वाले हैं। और ये जो मैंने आपके उठाया है ये आपके जो आपके फर्स्ट ईयर में बुक्स चलती हैं उनसे हैं जो मैंने ये लिया है। और यहाँ पर है जो ये 5 अंक की आपकी यूनिट है। तो इसमें है जो आपके 3 विचारक हैं गिजुभाई बधेका, नील और हॉल्ट। तो इन तीनों विचारकों के बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट और यहाँ से प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि गिजुभाई बधेका, तो इनके बारे में देखिए। गिजुभाई बधेका का जन्म है जो आपके 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चित्ताल ग्राम गुजरात में हुआ था। गिजुभाई बधेका को मूछाली माँ के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वे गुजरात राज्य के भावनगर में बड़े हुए। 1907 में पूर्व अफ्रीका तथा बाद में है जो वो मुंबई चले गए। 1923 में उनके जन्म के बाद उनकी रुचि बचपन के विकास एवं शिक्षा की ओर विकसित हुई। गिजुभाई बधेका पेशे से आपके वकील थे, परंतु मारिया मोंटेसरी के विचारों और विधियों से प्रभावित होकर वे बाल शिक्षा की ओर हैं जो आपके आकर्षित हुए। इन्होंने सन 1920 में भावनगर में है जो आपके बाल मंदिर संस्था की हैं जो स्थापना की। तो बाल मंदिर संस्था की स्थापना किसने की? गिजुभाई बधेका ने की। कब की? तो यहाँ पर 1920 में। और कहाँ की? तो गुजरात के भावनगर में की थी। सन 1925 से 28 में आपने मारिया मोंटेसरी के सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसका ध्येय बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों और उनके माता पिता और शिक्षक के बीच बाल विज्ञान को जानकर व्यवहार में है जो आपके लाना था। अपने जीवन काल में गिजुभाई बधेका ने लगभग 200 पुस्तकों का लेखन किया, जिसके विषय बच्चे, शिक्षा, पर्यटन और हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता व शिक्षक थे। उन्होंने बच्चों के माता पिता और शिक्षकों के बीच बाल मनोविज्ञान और अपनी बाल शिक्षण योजना को प्रमुखता से पहुंचाने का है जो अथक प्रयास किया था। इस महान बाल साहित्यकार का निधन है जो आपके 23 जून 1939 को है जो हुआ था। और यहाँ पर गिजुभाई बधेका की प्रमुख रचनाएं ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पहली रचना है दीवा स्वप्न, माता पिता से, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, शिक्षक हो तो, और बाल शिक्षण जैसा मैं है जो समझ पाया। तो ये हैं जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे हमारे बाल चिंतक विचारक हैं ए.एस. नील। ए.एस. नील मुख्य रूप से इन्होंने समर हिल स्कूल की स्थापना की थी 1921 में। वे बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में है जो आपके ए.एस. नील विश्वास रखते थे। इनका जन्म है जो 17 अक्टूबर 1883 को स्कॉटलैंड में हुआ था। ये 13 भाई बहनों में से एक थे। इनके माता पिता शिक्षक थे। विद्यार्थी शिक्षक के रूप में पिता के साथ हैं जो काम करते हुए इन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा 1912 में एमए की उपाधि प्राप्त की। 1914 में वे ग्रेटेना में ग्रीन स्कूल के हेडमास्टर बन गए। नील का विश्वास था कि बच्चे की खुशी बड़े के बड़े होने में उसके निर्णय को अहम स्थान मिलने से होनी चाहिए। सन 1921 में है जो नील ने समर हिल स्कूल की है जो आपकी स्थापना की थी। इंग्लैंड में है जो इन्होंने स्थापना की थी और ये इस स्कूल के हेडमास्टर थे। वे एलजेब्रा, जियोमेट्री और मेंटल वर्क की कक्षाएं हैं जो पढ़ाते थे। उनका मानना था कि बच्चों को बंधन से मुक्त रखना चाहिए और स्वतंत्रता देनी चाहिए और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें सीखने के लिए है जो आपको छोड़ देना चाहिए, ये इनका मानना था। अतः बच्चे ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा रुचि से हैं जो तभी सीख सकते हैं जब उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए। और प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये इनके प्रमुख हैं जो आपके विचार थे। इनकी सबसे प्रभावी पुस्तक हैं जो आपके समर हिल हैं। तो ये हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जॉन कोल्डवेल हॉल्ट। जॉन हॉल्ट को लेखक और शिक्षक के रूप में है जो जाना जाता है। वे अपने परिवार के 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म है जो आपके 14 अप्रैल 1923 को न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। युवा अधिकारों के जनक हैं जो इन्हें माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने अपना समय अपनी बहनों व मित्रों के शिशुओं और बच्चों के साथ बिताया और उनकी विभिन्नताओं को समझा। कुछ वर्षों तक कोलोरेडो में पढ़ने के बाद वे बोस्टन चले गए। वहाँ एक साथी शिक्षक बिल हल के साथ मिलकर उन्होंने कक्षा अवलोकन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया,
जिसमें इनमें से एक है जो आपके पढ़ाता था और दूसरा प्रतिक्रिया को है जो ध्यान से देखता था। 7 वर्ष के अध्यापन के बाद होल्ट ने अपनी 2 सबसे लोकप्रिय पुस्तकें हैं जो निकाली। पहली है आपके बच्चे असफल कैसे होते हैं और दूसरी पुस्तक है बच्चे कैसे सीखते हैं। उनका अनुभव था कि बच्चे डर की वजह से हैं जो आपके नहीं सीखते हैं, जैसे गलत उत्तर देने का भय, शिक्षक व साथियों द्वारा हंसी उड़ाने का डर, ज़्यादा अच्छा न होने का डर आदि बच्चों के अंदर हैं जो डर बैठे हुए हैं, उसकी वजह से हैं जो सीख नहीं पाते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चों को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें है जो उनकी रुचि नहीं है, जैसे किसी की मैथ्स में रुचि नहीं है लेकिन फिर भी है जो पढ़ना पड़ रहा है। अपने जीवन काल में उन्होंने 10 पुस्तकें विद्यालय विहीन आंदोलन पर लिखी, जिनमें अभिभावक व शिक्षकों से बहुत सहारा आया। इनका निधन है जो आपके 14 सितंबर 1985 को है जो हो गया था। तो ये इस यूनिट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समर हिल स्कूल की क्या विशेषता थी, लिखिए। तो यहाँ पर समर हिल स्कूल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जो आपके समर हिल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को जैसे वे हैं दरअसल वैसे रहने की है जो आपकी आज़ादी दी जाती है, अतः उन्हें अपने अनुसार विकसित होने का है जो आपके अवसर दिया जाता है। दूसरा है समर हिल स्कूल के अनुसार बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और आपकी यथार्थवादी होता है। समर हिल की कक्षाएं आयु के हिसाब से हैं जो लगती हैं, पर बच्चों की रुचि को भी ध्यान में है जो इसमें रखा जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। ऐसा भी आ सकता है कि समर हिल स्कूल की हैं जो आपके आलोचनाएं लिखिए। तो यहाँ पर हैं जो पहला है मन मर्जी का स्कूल और नैतिकता और इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। तो ऐसे हैं जो आप 3-4 पॉइंट बनाकर लिखेंगे तो आपका आंसर है जो सटीक हो जाएगा। बचपन और समाज के बीच अंतःक्रिया। तो बचपन का अनुभव बच्चों और समाज के बीच अंतःक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जिसमें बच्चे तर्क करना, कल्पनाएं करते हैं, खेलते हैं और वर्तमान में जीते हैं। विभिन्न बच्चों की प्रवृत्तियां भी हैं जो आपकी अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, कुछ बच्चे नटखट होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं। तो यहाँ पर गिजुभाई बधेका का योगदान है कि गिजुभाई बधेका ने है जो बाल शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुजरात के भावनगर में बाल मंदिर संस्था की स्थापना 1920 में है जो आपकी की थी। और गिजुभाई बधेका ने है जो आपके 200 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें है जो आपकी ये सभी हैं दीवा स्वप्न, माता पिता के प्रश्न, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। और यहाँ पर इन्होंने शिक्षण पद्धतियाँ अपनाई थी। गिजुभाई बधेका ने है जो आपके 22 विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग किया, जिसमें है जो प्रश्नोत्तर पद्धति, जोड़ीदार पद्धति, नाट्य पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति। उनका शिक्षण पद्धति का आधार मार्या शिक्षा पद्धति पर आधारित था, जैसा कि हम देख चुके हैं, जिसमें खेलकूद, स्वयं सीखने की अवधारणा प्रमुख है। इस पद्धति के बच्चे आदर्श माने जाते हैं और विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा में। एएस नील और समर स्कूल। तो एएस नील ने 1921 में है जो आपके समर हिल स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में की थी, जो मन मर्जी का स्कूल भी है जो आपके कहा जाता है। इसकी एक आलोचना के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि आप ये मन मर्जी का स्कूल था। नील का मानना था कि बच्चों को अपनी रुचियों और इच्छाओं के अनुसार स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे वे मानसिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बचपन को गीली मिट्टी की तरह है जो माना है, जिसमें बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार हैं जो विकसित हो सके। बच्चों की शिक्षा पर जॉन हॉल्ट के विचार लिखिए। तो यहाँ पर जॉन हॉल्ट ने अपनी किताबें बच्चे असफल कैसे होते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं में बच्चों की शिक्षा पर अपने विचार हैं जो व्यक्त किए हैं। उनका मानना है कि बच्चों को वे चीज़ें पढ़नी चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो, ताकि उनकी प्रतिभा का सही तरीके से है जो विकास हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों के लिए सबसे बुरा यह है कि उन्हें ऐसे विषय पढ़ने पड़ते हैं जिसमें उनकी रुचि है जो बिल्कुल भी नहीं होती। बचपन में बाल साहित्य का महत्व लिखिए। तो बाल साहित्य ऐसी रचनाएं होती हैं जो बच्चों के लिए सरल भाषा में लिखी जाती हैं ताकि वे आसानी से समझ सके। इसमें कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे रचनाएं बच्चों के लिए हैं जो रोचक और आकर्षक बनती हैं और बच्चों को उसमें रुचि आती है। हिंदी बाल साहित्य में पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, चरित सागर, जातक कथा जैसे प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं, जिनका बच्चों के विकास पर गहरा है जो आपके प्रभाव पड़ता है। समर हिल स्कूल और इसके सिद्धांत। तो देखिए, समर हिल स्कूल एक स्वतंत्र और मनमर्जी का स्कूल है। 1921 में इंग्लैंड में स्थापित हुआ। यहाँ बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है और कोई कठोर अनुशासन है जो यहाँ नहीं होता। हालांकि इस स्कूल की आलोचना भी है जो आपकी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई शिष्टाचार या नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है जो आपके नहीं होती। फिर भी यह सिद्धांत बच्चों के लिए उनकी स्वाभाविक विकास की दिशा में है जो सहायक सिद्ध हो सकता है।
अब बच्चों को स्वतंत्रता देना, तो बच्चे स्वभाव से विवेकशील और यथार्थवादी होते हैं, इनका मानना है समरहिल स्कूल के अनुसार। तो यदि उन्हें वयस्कों के सुझावों के बिना स्वतंत्रता दी जाए तो वे अधिक सक्षम हो सकते हैं। बचपन का समय बच्चों के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण का महत्वपूर्ण दौर है। इसमें है जो उनकी खुद की पसंद और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, और अगर बच्चे को उनकी इच्छा के अनुसार निर्णय लेने दिया जाए तो वे अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार हैं जो आपके विकसित हो सकेंगे। समरहिल स्कूल के अनुसार अभिभावक और बच्चों के बीच का रिश्ता, तो अभिभावक जब बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, जैसे कि उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, तो इससे बच्चों में मानसिक तनाव और असफलता का डर है जो आपके बैठ जाता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों की वास्तविक क्षमताओं के अनुरूप हैं जो कार्य करना चाहिए, और उन्हें अपनी पसंद और रुचियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता है जो आपके दी जानी चाहिए। तो इसमें से देखिए आपके समरहिल स्कूल की विशेषताएं आ सकती हैं कि समरहिल स्कूल की विशेषताएं लिखिए, तो इसमें स्वतंत्रता दी जाती है बच्चों को और यथार्थवाद पर आधारित हैं। और कमियां भी आ सकती हैं, तो समरहिल स्कूल हैं जो आपके मन मर्जी का स्कूल हैं, ऐसे हैं जो आप 2-4 पॉइंट बनाकर कमियां लिखेंगे, और इसमें से आपके 5 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें से हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसकी सेकंड यूनिट भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।